आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। अच्छा, ये जो सेट रहेगा ना, मैं रैंडम बेस में एक के बाद एक वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ, क्योंकि कल सुबह आपको 12 बजे के आसपास पेपर दिलाने जाना है। 12 से 2 बजे तक रहेगा। उसके बाद सीजीएसआई का एग्जाम होना है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपका सीजी छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ साहित्यकारों से रिलेटेड जो 50-60 क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करूंगा। एक बार देख लीजिए, क्योंकि आप तैयारी कर लिए होंगे ना, तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ी से देखने मिलता है। स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो ये भारूपी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है। कहाँ बियागे मूर्धान के कटोरा, ये उपन्यास किसकी रचना है, मतलब इसके लेखक कौन है? तो ये केवल भूषण जी है। ठीक है। आंसर देखेंगे। चंदैनी गोंदा, इतना नाम याद रखना, चंदैनी गोंदा। ये है सुरेश देशमुख। पूरा पढ़ लेना। छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा नामक छत्तीसगढ़ी ग्रंथ के संपादक कौन थे? तो सुरेश देशमुख जी। ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ भाषा का विकास किसने किया? नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा वही व्यक्ति है जो माननीय भूपेश बघेल, जो वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनके ससुर जी हैं। इनकी एक रचना है अरपा पैरी के धार, जो वर्तमान में राजकीय गीत है। इस छत्तीसगढ़ डायलेक्ट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का दर्जा, मतलब कब दर्जा मिला इसको, दर्जा कब दिया गया? मैं अपने क्लास में अपने एक वीडियो में लाया था। 28 नवंबर सन 2007 को ये प्रारंभ हुआ, गठित हुआ। इसी कारण इस दिन राजभाषा दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की पहली व्याकरण कौन हरे लिखिस, मतलब छत्तीसगढ़ की पहली व्याकरण लिखने वाला व्यक्ति का नाम है, ये पूछे थे। ये हो गए छत्तीसगढ़ के जो वाल्मीकि है ना, उसका नाम का है बाबू, हीरालाल काव्योपाध्याय। ध्यान रखना। ठीक है। छत्तीसगढ़ी कौन लिपि में लिखे जाते हैं? ये भाई छत्तीसगढ़ी देवलिपि में लिखे जाते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा है ना, नोनी बाबू मनहरा, एक बार पढ़ ले हो। तो हूँ छत्तीसगढ़ी के निवासी, छत्तीसगढ़ के निवासी है, छत्तीसगढ़ बोले लाना चाहिए तुमला। छत्तीसगढ़ भाषा के जन्म कौन रूप ले होए है? तो एकर जन्म होए है अर्धमागधी रूप ले। ठीक है। ध्यान में रखा। तहसीलदार शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा में कौन भाषा ले आए है? तो तहसीलदार कामा ले आए जी? अंग्रेजी ले आए है। हाँ। ठीक है। मिस्त्री, क्या बोलते हैं, मिस्त्री शब्द छत्तीसगढ़ में कौन भाषा ले आए है? तो ए आए है वह, ए आए मिस्त्री शब्द पुर्तगाली ले। लेकिन एक बार एक अपन खुद से श्योर हो जा कि वास्तविक रूप से एकर आंसर पुर्तगाली हरा है कि नो है। एकर आंसर का है पुर्तगाली। ठीक है। छत्तीसगढ़ दान लीला के रचनाकार के नाम ला आप मन ला बताना है। तो एकर रचनाकार है माननीय पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, जो छत्तीसगढ़ के जो मानचित्र है ना वर्तमान स्वरूप ओकर स्वप्न दृष्टा है। ठीक है। आगे बात करता हूँ। संझौती के बेटा कौन कवि की रचना है? तो संझौती के बेटा की रचना, एक रचनाकार के नाम तो मोला वर्तमान में याद नहीं आते, तो एमस इनमें से कोई नहीं एकर उत्तर आई। ठीक है। तूफान गरेरा, तूफान लगा के थे, गरेरा संज्ञा आए, तो ये कौन सा संज्ञा है? तूफान है जो है वो हरे, देख अलग अलग तूफान के नाम रहते थे, जातिवाचक संज्ञा हरे। ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी संज्ञा के कई प्रकार होते। अच्छा, 5 प्रकार होते। वैसे तो छत्तीसगढ़ी भाषा में कतेक स्वर हावय? तो छत्तीसगढ़ी भाषा में 8 स्वर है। अब मैं अपने भाषा में आता हूँ, तो ये छत्तीसगढ़ी का कुछ क्वेश्चन है, तो आपको छत्तीसगढ़ी आना चाहिए। ठीक है। ओके। मुड़ीगढ़ी आना, मुड़ीगढ़ी आना का अर्थ क्या होता है? लज्जित होना। ठीक है। ये एक मुहावरा है। उब जाना, उब जाना मतलब बोर हो जाना, मतलब क्या? उडबट, अस्कट लग जाना, बोलते ना अस्कट लगा थे नोनी वाला। ये जेकर हाथ में लौटी ओकर हाथ में का होना चाहिए? भैंस। सीजीपीएससी 2020 के क्वेश्चन है। ठीक है। बहाना मतलब टाल मटोल करना। छत्तीसगढ़ में बहाना को क्या बोलते हैं? ओखी। क्या बोलती, क्या बोलते हैं? ओखी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के आटे से जो बना मीठा पकवान है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको पपई बोलते हैं कि परई बोलते हैं कि पपची बोलते हैं कि पपड़ी बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? पपची। क्या होगा आंसर इसका? पपची। ठीक है। खोरवा का मतलब, खोरवा मतलब क्या होता है? लंगड़ा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में झुलपुलहा का अर्थ क्या होता है? झुलपुलहा का अर्थ होता है, ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, सूर्यास्त के समय को झुलपुलहा कहा जाता है। भाटो, भाटो मतलब क्या होता है? जीजा है, जीजा बहनोई है ना। हल का छत्तीसगढ़ पर्यायवाची क्या है? तो हल का छत्तीसगढ़, हल को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? नांगर। ठीक है। नांगर, नांगल नहीं, नागर।
लज्जित होना क्या होता है? दांत निपोरना, दांत को निपोर, ये ऐसे करते ना, वही लज्जित होते। तो लज्जित होना मतलब क्या होता है? दांत निपोरना। हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? कि अपने पुत्र की दीर्घायु रख ले। तो जो संतानवती माता है ना, ये जो संतानवती माता ने अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए हल षष्ठी व्रत मनाती है। महू जाऊं का मतलब मैं भी जाऊंगा। क्या होता है इसका आंसर? मैं भी जाऊंगा। ऑप्शन नंबर बी। पटतर, पटतर का मतलब क्या होता है? पटतर का मतलब होता है उपमा। पटतर मतलब किसी व्यक्ति को ना पट्टर दिया जाता है कि भाई ये उपमा, संज्ञा दिया जाता है। तो ध्यान रखना, पटतर मतलब क्या होता है? उपमा। पटंतर मतलब होता है, देखो पटंतर मतलब भी उपमा होता है सेम। रंधनी खोली, रंधनी खोली को आप लोग क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं ना, किचन, वही किचन। हिंदी में छत्तीसगढ़ी में क्या है? रंधनी खोली। तो खाना बनाने का कमरा, रसोई कमरा। भांडी का अर्थ क्या होता है भाई? भांडी का अर्थ होता है दीवार। भांडी का अर्थ क्या होता है? दीवार। ठीक है। भोरहा मतलब भोरहा होगा भ्रम। तो भोरहा मतलब क्या होगा? भ्रम। अंगीठी, अंगीठी का मतलब क्या होता है? उंगली। भाई अंगूठी नहीं, उंगली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दूल्हा, जेकर दो ठो पत्नी रहे, मतलब पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने के बाद दूसरी शादी करना, मतलब दूल्हा, मतलब सिंपल बात है ना। दूल्हा मतलब जो एक पत्नी, जब उसकी पत्नी रहती है, उनका मृत्यु हो जाता है, तो किसी और स्त्री से अगर शादी करे तो उसको दूल्हा कहते हैं। निंदा, निंदा का पर्यायवाची होता है ठोस। निंदा मतलब होता है कठोर, है ना। बहरा या भैरा, भैरा क्या बोलते हैं? श्रवण बाधित, सुनने में अयोग्य, या फिर एक बड़ा, हाँ यार ठीक है। ऐसा बात काबर करथ का अर्थ, ऐसा बात क्यों करते हो? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। गोंदली, गोंदली मतलब क्या होता है? प्याज। अगला क्वेश्चन क्या है? जंतर, जंतर का अर्थ क्या होता है? यंत्र। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का सीरीज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बस आप प्रश्नों पर ध्यान दें, बाकी तो आपको समझ आ रहा है। कोस शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है? कोस मतलब है दूरी मापने का, यंत्र फिर दूरी की माप। ठीक है। छत्तीसगढ़ शब्द में तितरा, जो तितरा क्या होता है? तीन लड़कियों के बाद जन्म लेने वाला पुत्र को छत्तीसगढ़ी में तितरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में कुसियार मतलब क्या होता है? गन्ना। गन्ना को क्या बोलते हैं? कुसियार। केला को केरा, नारियल को नरियर। तो ये सब ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में अच्छा, सबसे बड़े मेंढक को, इसको बोलते हैं भिंदोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। खटमल, खटमल को क्या कहते हैं? खटमल मतलब होता है देना। खटमल मतलब क्या होता है? देना। निम्नलिखित में कौन सा दिशा का सही नाम नहीं है? आप पढ़ते हो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो छत्तीसगढ़ी में ना उक्ति बुड़ती ऐसा करके नाम बोलते हैं। तो कमारी ऐसा कोई शब्द नहीं है ना। उक्ति, उति, बुड़ती, भंडार, ये शब्द है। दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, ऐसा टाइप से। जैसे छत्तीसगढ़ में पूर्व को क्या बोलते हैं? ऊती। पश्चिम को क्या बोलते हैं? चुड़ती। उत्तर को क्या बोलते हैं? भंडार। और दक्षिण को क्या बोलते हैं? रक्ष हो। और चुड़ती नहीं होता है, ये बुड़ती होता है एक्चुअल में। मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे? मैं जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ। ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में स्त्रियों के सूचक का संबंध, अरे, अरी, गोई। तो देखो, गोई, गोई को आप ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में स्त्री सूचक हेतु गोई शब्द का प्रयोग करते हैं। हा का प्रत्यय क्या है ना? कोलिहा, कुचरहा, खडरहा। तो कोलिहा इसमें आएगा नहीं है, बोला ना, सॉरी, यहाँ पर ध्यान देना, नहीं है। तो कोचरहा है, खुडरहा है, नंगचगहा है, लेकिन कोलिहा तो जुड़ा हुआ शब्द है ना, तो ये नहीं है। आंसर नंबर ए। घोघिया पठारी किसे कहते हैं? तो घोघिया पठारी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जो श्राद्ध का कर्म संपन्न करने वाले ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? घोघिया पठारी। हम्म। बड़हर का अर्थ क्या होता है? बड़हर का अर्थ होता है बड़ोड़ा, बड़ोड़ा। देखो, थोड़ा हो सकता है थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पढ़ लिए होंगे, उम्मीद है इससे एक दो क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। आप इसको बिल्कुल ध्यान, इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। लुरकी मतलब क्या होता है? लुरकी एक प्रकार का आभूषण है, जिसको किसमें पहना जाता है? कान में। हम लिखत, हम लिख रहे थे, इसको क्या बोलेंगे? हम लिखत रहन, हम ना लिखत रहन, या फिर हम लिख डारिन, ये भी हो सकता है। पश्चिमी छत्तीसगढ़ किसके प्रभाव में था? बुंदेली और मराठी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में छत्तीसगढ़ी भाषा में जानवर को जो बांधने का रस्सी है ना, उसको क्या बोलते हैं? गिरमा या गिरवा।
भंदई, भंदई क्या होता है भाई? भंदई जो पुरुषों द्वारा जो, सॉरी, भंदई मतलब होता है जूता। भंदई मतलब क्या होता है? जूता। छत्तीसगढ़ भाषा में पति द्वारा त्यागी गई नारी को क्या बोलते हैं? परित्यक्ता। ठीक है, देखो एक रचना है छत्तीसगढ़ी सुराज, तो छत्तीसगढ़ी सुराज के रचनाकार को आप ध्यान रखना, गिरवर दास वैष्णव जी। फूल फूले रिंगी चिंगी फरे, फर फरे लमडोरा, तो ये क्या होता है? मुनगा जो ऐसा लंबा रहता है ना, बीच से ऐसा, तो ये लमडोरा ना। फूल फूले रिंगी चिंगी, फल फरे लमडोरा। ऑप्शन नंबर बी। नाक लेसवाना, नाक लेसवाना मतलब होता है अपमानित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरही गाय की कहानी किसकी रचना है? तो ये है सीताराम मिश्र की। इसके लेखक कौन है? सीताराम मिश्र। हिंदी नियुक्त शब्द में छत्तीसगढ़ी जो शब्द है वो क्या है? भर्ती। क्या होता है? भर्ती। छत्तीसगढ़ी में गोट बात के लिए क्या बोलते हैं? गोट, विचार विमर्श करना। वैसे परिसंवाद, प्रस्तुतिकरण, सुभाषित, लेकिन देखो गोट बात मतलब गोट मतलब बात करना, विचार करना, बात विमर्श करना, बातचीत। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। छत्तीसगढ़ भाषा का वाक्य संरचना में किस व्याकरणीय कोटि का प्रभाव नहीं है? तो इसमें कारक, वचन और लिंग का है, लेकिन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं है। छत्तीसगढ़ी भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा को किस भाषा परिवार से लिया गया है? तो ये भारोपियन। इस प्रकार से आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। एक बार देखिएगा, जल्दी जल्दी बताने का मैंने प्रयास किया है। दो चार और रचना देख लीजिएगा ताकि आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।